तेल सिंदूर चढ़े तुझे मुंह पर तेल सिंदूर कोई मंगल और शनिवार बजरंग बालाजी संकट काटो भगता कथे बला संकट हाथी संकट काटो थाकी महिमा जी बजरंग बालाजी बजरंग बालाजी रुख एवेदगु सर्वं जदभूतं चच्छ्रवाव्यं भूता वेतदवस्ये शालो यदन्देनातिरोहति एता वानस्य महिमा रोजायाश्च गोरुख पादभ्यामृतं दिवि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं आनन्दरूपा
विश्वोदय नमो नमः। की जय। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामादस्य बृहस्पतिर्दिव्यमेमन्दनो गरिष्ठस्य गुं समेवन्दरातो विश्वे देवास्य इहमदयन्तामो प्रतिष्ठो सुवरदो भवः। आप 5 जने हाथ में पुष्प लो पूजन के लिए थाली में से। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अपने हाथों में जो पुष्प है चढ़ा दीजिए। अतः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से पुष्प के द्वारा जल चढ़ाइए। शुद्धोदक स्नानान्तेन वस्त्रोपमस्तु सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतानि पुष्पाणि पूजायां प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्तेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि की जय। महाराज श्री की तिलक कीजिए व्यास जी महाराज के। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोली व्यास जी महाराज की जय। थाली लेकर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। युगो बाप से ही तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। आरती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये संत गीत पावन मुनि पापों को दुख हरने मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जगबंदी को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी को सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही वो श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं
भागवत महापुराण की जय, जुगदेव महाराज की जय, व्यास जी महाराज की की जय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् असमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः। श्री गोविंदा राजकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरः मृत्युलोकय महाकालं त्रयलिंगं नमोऽस्तु ते। अस्मद्गुरुभ्यो नमः 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 श्रीपारब्रह्म गुरुभ्यो नमः नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन स्वयं भू श्री मंगल श्याम के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय सायबदनी मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं जाऊं जो भगवान को मांगो, लेकिन ऐसा भगत भी भगवान का भी कि भगवान के वाकन को मांगनो पड़े, कहीं मांगनो पड़े कहीं तुम्हारे मरम में जाना शेष महेश सुरेश दिनेश ताही निरंतर ध्यान लगावे। जो बड़े बड़े जोगी जति मुनि नाग गंधर्व किन्नर दिन रात ध्यान लगावे और वाके ध्यान में वो भगवान न आवे, ऐसे ब्रह्म के लिए वो केवट कह रहा है कहीं तुम्हारे मरम में जाना। हम तुम्हें जानते हैं, तुम कौन हो। देवता आश्चर्य करे जिसे हम नहीं पहचान सके, हम नहीं जान सके, और ये केवट नाव चलाने वाला केवे कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना। ये कौन सी बात हो गई महाराज। पहली बार राम जी को देखे। अच्छा, केवट से किसी ने पूछा क्यों केवट राम जी से तुम्हें कुछ मांगने की इच्छा नहीं हुई? लोग तो भगवान के पास जाते तो मांगते हैं कि गाड़ी दे, घोड़ा दे, मकान दे, मकान और धन दौलत इत्यादि मांगे, तुम भी कुछ न कुछ मांगते। तो केवट ने क्या कहा? बोले मांगने की तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन क्या करें, जिनसे हम मांगने वाले थे आते ही पहले उन्होंने हमसे मांगा, और जो मांग रहा है वो क्या दे सकता है। तो भगवान भी मांगे, ऐसे भोले भगत से बहुत अनंत आनंद की यह गाथा जो भगवान के भक्तों की चर्चा है। हम आप भागवत के माध्यम से भगवान के भक्तों की ही कथा सुनेंगे ताकि हमारे चित्त में भगवान की अविरल भक्ति उत्पन्न हो। हरि ओम।
हाँ वर्षदी तो ठीक है। ओ नारद जी का काम किया। हाँ हाँ वो समझ गए बन गया नवा नवा। अब याद है थोड़ी घड़ी तो भूले तो कोई नहीं। हाँ ठीक है खूब खुश परम आनंद है। तो इसी आनंद की एक गाथा है महाराज। तो श्री ठाकुर जी महात्म्य की चर्चा का वर्णन आया तो महात्म्य की चर्चा तो अभूतपूर्व आनंद की चर्चा है। सर्वप्रथम हम जिन भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे उनकी वर्णन हुआ। प्रथम महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय संहार करने वाला है ऐसे प्रभु उत्पत्ति कारक पालन कारक प्रलय कारक त्रिगुणातीत उद्भव स्थिति संहार कारिणी जगत को बनाने वाला चलाने वाला मिटाने वाला त्रिगुणातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूपा और भौतिक तीन प्रकार के था। दुख कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संसार दुखी है और अटे विराजा थका या का मैनो आपा कोई ऐसा न कह सका कि मां सुखी हम कोई अन दुखी कोई तन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सभी दुखी सभी कोई बाकी नहीं रहा सब दुखी। फिर कौन? सुखी राम का कोई दास कोई बिरला जो परमात्मा का भजन करता हो वो सुखी है। बाकी जगत में सब दुखी दुखी है। राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे कि इंद्र सुखी इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी ब्रह्मा कहे शंकर सुख भारी शंकर कहे विष्णु सुखी। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास आस रघुवर की और हरि भजन बिन सब दुखिया। जगत में भगवान के भजन के बिना सब दुखी है। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है सत्कर्म नहीं है वो सब दुखी है महाराज। इसलिए सुखी रहने का उपाय क्या है? केवल भगवान का भजन सत्संग सत्संकीर्तन सत्य का आचरण ही जो हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करे वही हमें सुखी दे सकता है। सुखी के पल यहाँ बैठ करके हम जगत को भूल जाएं संसार को भूल जाएं तो जो क्षण हमारा बीत रहा है ये क्षण सुख में बीत रहा है। किस में बीत रहा है? सुख में। अब पासा घरे ज्ञान पासा घर की टेंशन पति देव न्यारा लड़े लुई न्यारी लड़े छोरा सापरा न्यारा लड़े की रोमन की गाँव अटके टेंशन ही कोई नहीं। तो दुख किसने मिटाया? भगवान के भजन। अब विचार करो वही भगवान का भजन अगर 24 घंटे हमारे मन में चलता रहे बुद्धि में चलता रहे तो किसकी चिंता किसका टेंशन किस चीज का दुख। इसलिए तो सतत अविरल भजन की बात। तो भजन सतत बने महाराज तो पता घर गृहस्थी को काम कुकर करा परिवार कुकर सलामा नौकरी धंधा कुकर करा। तो महाराज प्रत्येक काम को भगवान का भजन बनाना। काम करते करते भजन करो नौकरी करते करते भजन करो। कैसे? बोले उस काम को ही भगवान का काम बना लो। आप माता बहने भोजन बनावे ना जो परिवार के सब सदस्यों को देखे भगवान के रूप में। सासू माँ में भगवान देखे ससुर जी में भगवान देखे और आजकल की बहू तो सासू माँ का महीने डाकन देखे जगदम्बा का खारी मैंने तो फिर कहां से सुख मिलेगा? सुख कब मिलेगा कि सासू के भीतर भी भगवान दिखे ससुर जी के भीतर भी भगवान दिखे बच्चों में भी भगवान दिखे देरानी जेठानी में भगवान दिखे पति में परमात्मा दिखे। और जब यह दृष्टि जब जीव की बन जाती है तो सब प्रकार का संकट जीव का खत्म हो जाता। फिर तो दुख है ही नहीं मेरे। हाँ सभी से तो प्रेम है। फिर भोजन बनाओगे आप लोग
तो यूं नहीं रहेगा कि सासू के भोजन नहीं मानो, पति के भोजन नहीं मानो, छोरा छापरा भोजन नहीं मानो, नहीं। भगवान को भोग लगाना है। और फिर कोई अगर भगवान को भोग लगाता तो कितने प्रेम से जिमाता है भगवान को। कर्मा कितने भाव से जिमाती थी भगवान को, मीरा कितने भाव से जिमाती थी भगवान को, है। भगवान को जिमाने की दृष्टि दया हो, भक्तों में भाव हो महाराज। न करवा यार, भगवान देखो घणो कचरो वेगो थोड़ो सफाई कर काटा तो भगवान को बुआरो आसानी चाहिए, बुआरो चाहिए जो ये भगवान की लीला। इसलिए सब कुछ कर्म में मनुष्य के कर्म ही देन होते हैं। इसलिए सोच समझ करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए। अब आप ही कर्म करान पछे कई परिणाम आवे पछे केवा भगवान यो कई कर काढ्यो तो भगवान कई ने कीधो जो आपना कर्म ही ज कीधा महाराज। तो पहली कर्म हूं करा तो मामलो हो बढ़ जा। इसलिए आनंद से अपने जीवन में परम प्रेम से हम जीवन को रहे। अब घर को मन तो दारू पीन घरे आवे पछे लड़ाई करे, मान लो लुई रीस ने घरे पी जावे, पीन पी जावे, पछे रोगे यो कई कीधो भगवान मारो जोड़ो तोड़ नाख्यो, ब्याह को रिश्तो टूट गयो, उन्हें भगवान कई करे। देवता पीन गया जो लड़ी गई महाराज जी में, भगवान कई करे। जो बात इसी में कर्म हमारे, हमको समझना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा। सोच समझ करके सब काम होता है। तो ऐसे विचार के साथ कार्य करें, विवेक के साथ कार्य करें। परमात्मा की सुंदर सृष्टि तो भगवान क्या कहते हैं, देहिक देविक भौतिक ताप, तीन प्रकार के तापों से जीव की रक्षा करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। भगवान का नाम कृष्णाय वासुदेवाय हरये पाके आदमी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। सत्य तो ये कहता है, वो अच्छी बात कह रहे हैं इसलिए स्वीकार कर। तो ज्ञान बढ़ा, आदमी उम्र से कब तक बड़ा होगा, जब तक उसके सामने कोई धनाढ्य व्यक्ति ना आए। जैसे ही धनाढ्य व्यक्ति आया तो उम्र वाले आदमी की कोई इज्जत नहीं करता, धन वाले व्यक्ति की इज्जत करते हैं। धनाढ्य व्यक्ति की इज्जत कब तक है, जब कोई पद प्रतिष्ठित आदमी नहीं आता। धनाढ्य व्यक्ति बैठा है, कोई नेता आ गया तो उसको भी खड़ा होना पड़ेगा, और नेता आ गया तो उसके सामने सबको खड़ा होना पड़ता है। उसका पद है इसलिए खड़े, लेकिन पद से भी बड़ा जगत में अगर कोई है तो वो ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। इसलिए जीवन में विवेक हो, ज्ञान हो। तो स्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु विश्वास भगति नहीं हुई। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना सत्संग के संतों की जब अनंत कृपा होती है तब सत्संग का समायोजन होता है। और जब सत्संग मिलता है तब जीवन में विवेक की प्राप्ति होती है। और जब विवेक आ जाता है तब जीवन की बुद्धि बड़ी व्यवस्थित चलती है। और जब बुद्धि ठीक चलती है तो ऐसे सत्संग का आयोजन होता है, और ऐसे आयोजन में भगवान का आगमन होता है। मैं मर्जी से नहीं कह रहा, भगवान वेद के ठाकुर जी कह रहे, ना हम बसामि वैकुंठे योगी ना मर्दये न। बिल्कुल हम वैकुंठ में नहीं बसते, योगी ना मर्दये न। बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करते, फिर कहाँ मद भक्ता। क्या कहते हैं भगवान, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र नारद तिष्ठति। है नारद, जहां मेरे भक्त ऐसे सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उस जगह जाकर के प्रकट हो जाता हूँ। ऐसे भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ। और आनंद करने की बात भगवान सत्संग से हमको मिला। सत्संग भगवान की बड़ी कृपा हुई, ठाकुर जी की। अच्छा, हरि की कृपा होती है, तो ऐसा सत्संग का रंग है। तो कैसा आनंद है हमारा सत्संग का, सत्संग का रंग, सत्संग की चुनर, सत्संग की अवधूतता जब आनंद मिलता है तो सत्संग के आगे जगत चढ़े। ऐसी भावना के साथ आइए स्तुति सत्संग। जागन श्याम कार नित्य आरोत नाम, बिगड़ी बात बन जावसी सकल सुधारण काज। चुंदड़ी में तो गई वो सत्संग में, चुंदड़ी में तो
संग में हरो मारो निभावे ओ विलासते से जय हो तेरी संगत मेरे मारी सहेलियां विराजे तेरी संगत मेरे मारी वो सहेलियां विराजे तेरी संगत में वो मारी सहेलियां विराजे तेरी संगत मेरे मारी सहेलियां विराजे जी गाये गाये हरि वही रे मगन में गाई गाई तेरी संगत तेरे मारा बुरा सा विराजे तेरी संगत मेरे मारा पूरा सा विराजे और अनंत रूपेण जब प्रश्न पूछने लगे तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये बताइए सबसे पहले इस कथा को सुना किसने? उस कथा के श्रोता कौन है? बोले देवर्षि नारद। अब नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि वो एक पल से ज्यादा एक स्थान पर रुक नहीं सकते, चलते रहना उनकी जिंदगी का दास्तान है, कभी रुकते नहीं है। क्यों नहीं रुकते हैं? जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, अब वो उनके जो भी बेटे उत्पन्न होते दक्ष प्रजापति के, तो उनके बेटों को ऐसा ज्ञान देते नारद जी कि वो संसार का त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वो महात्मा बन जाते हैं। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया कि ये नारद पता नहीं क्या करता है, जिससे हमारे बच्चे सारे संन्यास ले लेते हैं। अगर ऐसे ही चलेगा तो पिताजी की आज्ञा का पालन कैसे होगा? तो उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि नारद तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, तो रुकोगे तो मामला खत्म करोगे, इसलिए रुकने का श्राप ही दे दिया, तुम कहीं नहीं रुकोगे। ठीक है, भगते रहते घूमते रहते कहीं श्लोक में कहीं श्लोक में कहीं श्लोक में, यही तो श्राप मिला। अब नारद जी विचार करें क्या करें, तो पूछा जा रहा है कि नारद जी ने कैसे भगवान की कथा को सुना। वो कैसे सुना, जो उसके बारे में बताया गया कि श्री देवर्षि नारद की जीवन की एक बार की घटना है कि वो भ्रमण करने के लिए जब चले गए थे महाराज, अनंत रूपेण भ्रमण करने के लिए भगवान ब्रह्मा श्री नारद जी चलने लगे और घूमते घूमते पुष्करम गयाच काशी गोदावरी गंगा, सारे तीर्थों में, कभी काशी में कभी प्रयाग में, विलग विलग क्षेत्रों में जाकर के नारद जी ने भ्रमण किया। क्यों भ्रमण किया? घूमते घूमते नारद जी मृत्युलोक में आए थे। अब हम अमुक स्थानों पर घूमा जाता, सब जगह तो कोई घूम नहीं सकता वहां जाके। एक स्थान, अब मान लो जैसे भी ये चित्तौड़ है, अब कोई यात्रा अगर आवे तो मुख्य स्थान पर आ जावे तो यही कहा जाएगा कि ये चित्तौड़ में यात्रा निकली, ऐसा तो नहीं कहा कि खाली फलानी जगह पे मामला नहीं, पूरे नगर का नाम आता है। ऐसे ही नारद जी अमुक अमुक जगह जहाँ तीर्थ यात्रा है उन जगहों पर गए जहाँ पर अधर्म और धर्म दोनों साथ चलते हैं। उन स्थानों पर जाकर के जब नारद जी ने देखा कि सब तरफ मामला गड़बड़ है, संसार में देखे तो क्या बोले, पिता पुत्र में विवाद है, पति पत्नी में विवाद है, सब पड़ोसी पड़ोसी में विवाद है। ये नारद जी आ गए। नारायण जय नारद जी महाराज। अरे अटिने अटिने वो ये नारद जी की बात कर रहे थे, नारद साउंड की हमत जाऊला। तो भगवान घूमने लगे। अब सब प्रकार की दुखी दुखी है संसार में, तो कोई सुखी नहीं है। तीर्थों में जाओ तो विवाद है,
पंडे जजमान के लिए लड़ा, वो बोले ये मेरा जजमान, वो कहे मेरा जजमान। कोई दूजो पंडो पूजा करा करे तो फिर देखो महाराज मजा बचे, कभी खतरनाक लड़ाई। तो तीर्थज में लोग जाते शांति के लिए, लेकिन फिर भी अशांति भरी पड़ी है। सब तरफ अशांति, अशांति को देखा, गृहस्थ में अशांति, महाराज संन्यास में अशांति, महात्माओं की लड़ाई चले महाराज, वही झगड़े हो रहे महाराज। सब तरफ संसार ने अपनी माया को इतना पसार दिया कि कोई भी स्थान माया से अछूता नहीं रहा। सब तरफ किसी ने किसी बात का दुख, किसी ने किसी बात की पीड़ा, किसी ने किसी बात का संकट तो है ही है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से जगत को सुखी बनाया जाए, आनंदमय बनाया जाए, नारद जी के मन में विचार आया। और घूमते घूमते देवर्षि नारद पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन, और अपनी करताल पर, वीणा पर भगवान का नाम गुनगुनाते हुए जब वृंदावन पहुंचे, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति नृत्य च, धन्य है श्रीधाम वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती है। गोविंद की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की पवित्र धरा का अभूतपूर्व आनंद है। इस धरा पर सब देवता नृत्य करते हैं, आनंद से बन रहे, सब तरफ तो व्यग्र है, लेकिन धन्यम वृंदावनम तेन, धन्य है श्रीधाम वृंदावन जहां भक्ति नृत्य करती है। नारद जी को वृंदावन में बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता मिली। जमुना के तीर पर भगवान का कीर्तन करते करते, बाके बिहारी लाल का दर्शन करते करते, रमण रेत में लोट लगाते, गिरिराज की चरण में लोट लगाते हुए जब नारद जी ब्रजमंडल में घूमते हैं तो बड़ा आनंद होता है। आनंद तो हो रहा है नारद जी को, लेकिन नारद जी ने क्या देखा? घूमते घूमते जब निकले तो एक स्त्री जमुना के किनारे लेती है, बड़ी सुंदर स्त्री है, पूरे शरीर पर श्रृंगार धारण है, बहुत सारी युवतियां उसकी सेवा में लगी है, कोई जल की सेवा में, कोई पंखा जल रही है, कोई किस रूप में सेवा में, कोई किस रूप में सेवा में, सब अपनी अपनी सेवा में लगी हुई है। इधर महाराज नारद जी के मन में विचार तो आया, आखिर बात क्या है, लेकिन नारद जी को संसार से क्या लेना देना। चल पड़े महाराज, जैसे ही चले तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तुष्टति। भूमि के देवता, अब भूमि के देव है महात्मन, कृपा करिए इस दास पर, इसके संकटों को दूर कीजिए। अरे जब गृहस्थ में, संसार में किसी भी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध नर नारी पर कोई संकट आता है तो संतों की शरण में ही जाया जाता है। आपके कहीं दुख आ जावे तो मंदिर में जाओ, भगवान के जाओ, संतान के जाओ, डोरा दसी करे जिकन के जाओ, तंत्र मंत्र करे जिकन के जाओ, कचन कटे तो जाओ जाओ। महाराज ने कोई नहीं, महाराज के जंतर में तो करकाड़ो, घर में जावा सासू माँ खाबे, पति देवता न्यारा खाबे, जीवन मरा कई करा। तो ये अलग अलग प्रकार के दुख। अच्छा ऐसा होता नहीं है, अटाकी ने गिरी मो तो दूसरे काम कीजिए, नाराज हो जाओ देविया। कोई को काबरा की गेजर तो भगवान, हाँ अब अटे की बात के लिए नाराज हो जाए, ये तो इन मीन तीन, ये नाराज में गरीब वृंदावन बस काले आवे तो कहता कि क्यों ना, खैर ये तो नाराज ना हो जगदम्बा। भगवान नारद जी जब निकलने लगे, बुलाया नारद जी पधारिए। नारद जी गए। अच्छा संत समाज में कब जाते हैं वहां? कर्नाटके गताम क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णिताम गतः। हे महात्मन, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, उत्पन्नो द्रविड़ेशा, दक्षिण में उत्पन्न हुई, बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटके वृद्धि कर्नाटके गताम, कर्नाटक में बड़ी हुई। फिर क्वचिन्न महाराष्ट्र, धीरे धीरे महाराष्ट्र में यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। फिर जीर्णताम गुरुजरे जीर्णताम गतः। अरे महाराज जब मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, बच्चे भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं चलती चलती आई वृंदावन में। क्या हुआ यहाँ पर? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है श्रीधाम वृंदावन नारद जी कि मैं यहाँ नृत्य कर रही हूँ। नवीनेव स्वरूपिणो वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूप। वृंदावन में आके ही मैंने अपने स्वरूप को धारण कर लिया, अपने स्वरूप को धारण कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात महाराज, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बूढ़े अभी बच्चे अभी भी रोगी है।
कथा ही इसी चीज की है महाराज, ध्यान रखिएगा। कथा किसकी है? ना तो आप में न हम में हमारा ज्ञान वैराग्य का उपयोग कोई नहीं करता। वैराग्य भी नारद का भी दूर कर देते तुम्हारे बच्चों की मूर्छा। हाथ में जल लिया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल छिड़के बेटे उठ करके बैठे हुए, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। गीता ज्ञान दिया, उपनिषदों का ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी बच्चे जवान नहीं हो पाए, जागते फिर सो जाते, जागते फिर सो जाते। यही हालत हमारी है। थोड़ी देर कथा में बैठेंगे तब तक तो ज्ञान रहेगा, हाँ महाराज हाथी केरिया हो, लेकिन कथा में उठते ही पहली गाबा झटकारिया जो महाराज थकी कथा थकी भेंट मैं तो लगा करे ये ज्ञान वैराग्य है। मरकट वैराग्य कहते हैं इसे। मरकट वैराग्य मने कोई मर गया, शमशान में गए, बेचारा जल रहा है, बैठे बैठे बात करे, अरे राम 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 राम। चार चार मकान थे, कोई साथ नहीं ले गया। करो वृदा खेद से वाले हो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुओ अपि भक्ति युक्त मनस्कानम स्पर्शेन भरवेतिनम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुका शास्त्रे कथा याश्चम कलम नहा षोडशीम। भगवान की कथा एक शब्द भी देवर्षि नारद सत्कर्म का अगर आप करते हैं तो सत्कर्म के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होगी। नारद जी चल पड़े सत्कर्म की खोज में। संतों से पूछा, ऋषियों से पूछा, मनीषियों से पूछा सत्कर्म क्या है। अब कोई बोले यज्ञ है, कोई बोले दान है, कोई बोले तप है, कोई बोले पूजा है, कोई बोले पाठ है। कुछ पता न चला। बद्री का आश्रम में पहुंचे। बद्रीनाथ गए नहीं गए कभी? 2 3 4 5 6 जन ही गया। झाला साहब ने क्यों एक बस तैयार गेरी आका कीर खेड़ा वरन 4 धाम की यात्रा करा काट दिया। जो बद्रीनाथ जहां पर परमात्मा नर और नारायण के रूप में तपस्थ है, अनंत रूपेण भारतीय परंपरा के महाराज तीर्थ हैं, 4 धाम है। उत्तर के 4 धाम, बाकी भारत के 4 धाम तो वो अलग अलग है महाराज। बाकी यात्रा में तो भी 25 दिन लगे। उत्तर की यात्रा अगर करो तो करीब करीब 5-7 दिन में यात्रा आराम हो जाए, 10 दिन मान लो ज्यादा हो जाए। तो महाराज अनंत रूपेण आनंद की आजकल तो महाराज ऐसी सुविधा देखी कि घर का हम ही बस में बैठो तो ठेठ बद्रीनाथ ले जाओ, बद्रीनाथ तो पासा बैठो तो ठेठ पासो घर का हम उतारे। बद्री सुविधा करती थी विज्ञान, इसलिए बद्री विशाल तो जाना चाहिए महाराज। गंगा गयो न गोमती चढ़ियो न कट गिरनार। बंजारा को बेलसू गयो जमारो। की का बेल जू गयो मारे बंजारा का बेल जू हाल बेला गयो। गंगा नायो न गोमती, न तो गंगा ज्ञान न गोमती ज्ञान। चढ़ियो न गढ़ गिरनार। गढ़ गिरनार द्वारिका जी जाओ जितने में गिरनार आवे तो चढ़ियो न गढ़ गिरनार। और ये बंजारा को बेलुसू गयो जमारो। हर मन जमारो ही बेकार है। हमारा यात्रा काम न किया तो तीर्थ यात्रा न की तो बस कहीं मतलब नहीं की। बद्रीनाथ में नारद जी पहुंचे, सनकादिक ऋषि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और कैसे मिले? वो भी अपनी वीणा पर अनंत रूपेण करताल को बजाते हुए नारायण का कीर्तन करते हुए आते हैं। सनकादिक ऋषि नारद जी भी उनको मिलते और कीर्तन होता आनंद से। कैसे आनंद से कीर्तन होता है? उसी मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण। हे माता नारायण पिता नारायण। गुरुवरी नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। तारा नारायण चंद्र नारायण। नारायण
बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण का कीर्तन करते हुए लेने आए छोरा दीदो को इंदिकी हाउ लागे कई नाम ए विनोद मरंडे साली नाया तू आगे भी करो कीर्तन करते करते देवर्षि नारद बद्रीनाथ में क्या देखते हैं? सनक सनंदन सनातन सर्व कुमार चार ऋषि जब मिले महाराज नारद जी उनको प्रणाम किया। उन्होंने नारद श्री ठाकुर जी कि जब कोई भक्त मिलते हैं ना महाराज तो एक दूसरे के आपस में हाथ जोड़ते प्रणाम करते हैं, मुखारविंद से मुस्कुराते हैं और जब मुस्कुराते हैं महाराज तो उनके शरीर के रोम रोम उनके जागृत हो जाते हैं। 3.5 करोड़ रोम एक व्यक्ति के शरीर पे होते हैं और 2 व्यक्ति के मिलाकर के 7 करोड़ 20 से 7 करोड़ रोम रोम पुलकित हो जाते हैं भक्त जब मिलते हैं। आनंद की बात है। आनंद हुआ। नारद जी से पूछा नारद जी कैसे चिंतित क्यों है? अरे महाराज क्या बताऊं, हम वृंदावन गए वो भक्ति बड़ी दुखी हो रही है, उसके दुख की निवृत्ति के लिए हमने संकल्प किया लेकिन कोई उपाय नहीं मिलता। कोई उपाय है तो बताओ। कहते सत्कर्म, क्या सत्कर्म करें? बोले भागवतम, भागवत की चर्चा ही तो सत्कर्म है, सत्कर्म है, उससे बढ़कर की जगत में और क्या हो सकता है। नारद जी हरिद्वार आनंद वन में पधारे हैं सनकादिक ऋषियों के संग में और आसन पर विराजे सनकादिक ऋषि। एक आसन पर नारद जी बैठे हैं और नारद जी बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी आसन लगाया है और जैसे ही देवर्षि नारद कथा सुनते हैं प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, 3, 4, 5, 6, 7 दिवस की कथा नारद जी बड़े भाव से सुनते हैं। नारद जी ने पूछा भगवान आपने मुझे जो कथा सुनाई उस कथा के बल पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, भक्ति प्रकट हो गई, नाचने लगी, लेकिन एक शंका मेरे मन में है। क्या शंका है? बोले शंका केवल इतनी सी है महाराज, ये बताइए आखिर इस कथा के बल से होता क्या है? बोले जिसकी जैसी कामना हो पूरी होती है, जिसको संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होती है, संसार के सुख की कामना हो तो संसार का सुख मिलता है और अध्यात्म जगत में भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। तो महाराज ये बताइए ये तो ठीक है, इसके अलावा भी और क्या होता है? बोले पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार भी है, भागवत की चर्चा कर देती है। अच्छा महाराज बताओ प्रमाण दो किस पापी का उद्धार किया? कथा सुनाते महाराज सनकादिक ऋषि बहुत सुंदर सी चर्चा कहते हैं। व्यास जी महाराज वर्णन करते यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन सत्सर्वं सप्ताह श्रवणं लभेत् जीवच्छवो निगचित्तं संपापकर्मं येनं सुतं भगतं वाचं किंचितं धिक्कं तं नरं पशुषं भुविं भारूपं नेवं वदन्ति दिवि देवस्मानुयुमुख्यम्। नारद जी जो कथा भाव से सुनता है उसके जीवन में अनंत अनंत रूपेण आनंद की प्राप्ति होती है। के विशुद्धयन्ति वदन्तु महसप्ताह यज्ञेन कथामयेन। क्या क्या फल मिलता है सप्ताह की कथा सुन करके? तो कहते हैं महाराज सब प्रकार का आनंद मिलता है और संत जब भक्त पर कृपा करते हैं तो जीवन का आनंद हो जाता है। संत हृदय नवनीत समान। नारद जी महाराज ने पूछा तो कहे तुंग भजरा नदी स्थितो तटो भवेतम मम पुंसाम मानवाम निगजितम। तुंग भजरा नदी के तट पर एक मानव रूप में पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव। आत्मा नाम आत्मनिरंजनम भवति। आत्मा में रमण करने वाले आत्मदेव निवास करते हैं। अनंत नित्यानंद भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, सब कुछ है लेकिन एक कमी, कई कमी, कई छोरा छापरा सब मोटो दुख है महाराज। गृहस्थ जीवन में है और अगर संतान नहीं है तो ऐसा गृहस्थ जीवन कलंकित होता है, वो स्त्री समाज में जीने लायक नहीं होती, वो पुरुष को लोग ताने मारते हैं। इसलिए संतान का होना जरूरी है। अब ये संतान पंडित जी तो फिर भी भजन करते हैं लेकिन बात अटक कहाँ जाती है? लोगों के ऊपर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोगों का रोग सबसे खतरनाक महाराज।
अरे महाराज कहीं को आदमी ऊपरे देखने छाले मुनो के ओ लो छात्री मरोड़ागी की जो आंखें जमी पे ठेरने दी अबे आंखें नीची कर ले लो अशो काम की तो जो की कहूं आंखें ना मला अटने उठने नालो मान ओ हो आंखें को ठिकाणू कोई दो आंखें फोड़ लो तो मैंने कही ओ जसो की तो भरनू ही ये लोगों का काम है कहना कुछ तो कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की चिंता न करें लेकिन फिर भी आत्मदेव तो चिंता नहीं करते उनकी पत्नी को बड़ी चिंता होती थी जब निकलते थे तो लोग मुंह मोड़ लेते थे अरे ये संतान है ये बांझ है इसका मुख देखना पाप है जब वो बर्बाद होने लगा महाराज बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी एक दिन विचार कर लिया बस खत्म मामला ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना अच्छा है सबके जीवन में ऐसा होता है अगर किसी प्रकार का दुख पुरुष के जीवन में होता है और वो दुख उससे हल नहीं होता तो वो आत्महत्या करने की विचार करता है चल पड़े आत्मदेव आत्मा नाम भवतुम भवेत पुरुषाम आत्मदाहम तुरंत आज मैं दाह कर लूंगा अपनी आत्मा का पहुंच गए जंगल में आत्महत्या करने के लिए जैसे ही गए क्या हुआ साधु को देखा संतों को देखा संतों का दर्शन मंगलकारी होता है संत कृपालु होते दीन बंधु होते दीना नाथ का भजन करने वाले सब पर अपना प्रेम लुटाने वाले संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न पर कहे न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय संत सुपुनीता अरे नवनीत नवनीत किसे कहते हैं नवनीत जानो न जानो न पहचानो वो बताऊं नवनीत के वे माखन मुड़िया ने उसको तो तपाना पड़ता है वो तपता है किसके लिए अपने लिए लेकिन संत जब तपते हैं तो दूसरों के लिए तपते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अघमाई इसलिए ध्यान दूसरों की सेवा से बढ़कर के जगत में कोई पुण्य धर्म नहीं हो सकता और नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं आत्मदेव के सन्मुख संत चरणों में प्रणाम किया महाराज आशीर्वाद दीजिए क्या पुत्र नहीं है पुत्र है जाए महात्मा ने हस्तरेखा देखी बोले बेटा ये जन्म की याद छोड़ो तेरे 7 जन्म तक संतान की होगी महाराज या तो संतान का आशीर्वाद दो या आपके माथे ही मर करके प्राण त्याग दूंगा साधु बोले सहज स्वभाव साधु का बोला बिरथा न जाए गोस्वामी लिखते हैं जो सरल स्वभाव से अगर किसी भक्त को कुछ कह देवे तो वो सत्य होता है ऐसा अनंत है भक्तों के भाव महाराज अनंत अपने भी संत थे ना महाराज क्या नाम था आपने भागवत की टेम पे हाँ नहीं गया झाला साहब नहीं गया है वो आलू तो छोलवा दो नहीं दे रहे हो भूल क्यों है आशा करता वक्त कि हमें कुछ आशीर्वाद दे दे कहा वो आपको आशीर्वाद मिलिया केड़े पछे दुनिया में किसी ताकत कोई नहीं जो महाराज हमारे बात को निवरने दे इसलिए साधु बोले सहज सुभायु साधु का बोला बिरथा न जाए साधु महाराज उनका बोल बिरथा न जाता कहा ठीक है तू कहता है जबरदस्ती करता तू जा फल देता अपनी पत्नी को देना नियम बताए किसी के घर का भोजन नहीं हुए निंदा न करें घर से बाहर न निकले पर डेली न जाए निंदा न करे चुगली न करे ढूंढ लीजो माता बहना के केरियो कथा वाली बात कोई नहीं या हुनवा की बात है ये जीवन में अपनावा की बात है क्यों दूजा का घर को न खानो टीका घरे न जानो निंदा स्तुति न करनी चुगली न करनी नाम निकाले पीर को नाम निकाल दे ससुराल को नाम निकाल दे जिसी जगदम्बा को कई मतलब बाबड़ो घर को धनी 5 बजे भाग तो फरे जगदम्बा तुमने कहा खा लिया ये काम करने धुंधली का ऐसा जब तक मैं 4 घर का अचार न चकू तब तक तो रोटी नहीं भावे 10 घर में जाऊं महाराज रोटी पचे कोई ने और निंदा नहीं करूं जब तक नींद आवे कोई ने अब ये चीज तो मानो न छूटे तो पसे वो प्रसाद था सहेली के कहने पर उसने गाय को प्रदान कर दिया गाय ने प्रसाद ले लिया आंगन में बंधी गई गैया जो कितने वर्षों से दान थी संत के प्रसाद के प्रभाव से सगर्वा हुई इधर धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया तर्क करने लगी और तर्क के कारण उसका जीवन नाश हो गया
सहेली के गाय ने संतान को जन्म दिया, बहुत सुंदर सा पुत्र हुआ। आश्चर्य की बात कि गाय ने पुत्र दिया, बछड़े को जन्म दिया तो बछड़ा बछड़े जैसा नहीं हुआ, इंसान के जैसा बछड़ा हुआ, आदमी के जैसा। कान उसके केवल गाय के थे, बाकी पूरा शरीर उसका मनुष्य का था। इसलिए लिखते हैं, व्यासी महाराज लिखते हैं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान हुए, गौकर्ण नाम रखा, आत्मदेव ने गौकर्ण नाम रखा है। इसके पश्चात बड़ी सुंदर सी गाथा आती है, धुंधली की सहेली ने एक बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव ने कहा हमारा नाम आत्मदेव है, हमारे बेटे का नाम आत्माराम होगा। धुंधली के खबरदार, 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम अपने नाम पे ऐसा कभी ना हो सके महाराज, नाम भी हमारे नाम पे होगा। बोले का हमरो नाम धुंधली, को हमारे बेटे को नाम धुंधकारी। व्यासी महाराज लिखते हैं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, बड़ा पापी बड़ा दुराचारी हुआ महाराज। आत्मदेव जी अनंत भजनानंदी गौकर्ण जी तो युवावस्था को प्राप्त होते ही जंगल में चले गए भगवान का भजन करने। अब धुंधकारी बड़ा होने लगा, धीरे धीरे माता पिता को कष्ट देने लगा, चोरी करने लगा, चकारी करने लगा, शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। अरे ब्राह्मण के घर में कलंक पैदा हो गया, ब्राह्मण वंश को किस प्रकार से कलंकित करने लगा, हाहाकार होने लगा। धुंधकारी से लोग डरने लगे, चोरी करता, डकैत करता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, ऐसे सारे गलत कर्म इसने अपना लिया। आत्मदेव परेशान, अब भगवान से कह रहे, भगवान ये काम कर तो तुम बिना छोरा को हो तो ही ठीक हो। ये दुनिया है, कभी इधर तो कभी इधर, दो ही तरफ भगवान कोई कोस है महाराज, नहीं है तो ही भगवान को कोसने, है तो ही भगवान को कोस। भगवान तो छोरो न दी दो, छोरो दी दो साहब अशो दे ही दो, बिगड़ियो ये मतलब को कोई नहीं, बस ऐसो कहाँ दी दो, हाउ दे दो। अबे भगवान जीवे की मरे कई करे, दोषारोपण करता है। अरे परमात्मा को दोषारोपण मत करिए, अपने कर्मों को दोषारोपण करिए, हमारे कर्म के हिसाब से ही सब कुछ होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वो भोगता है। विश्वास करे कई बात, दो ही कान का बीज